गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है जी की क्रेज़ के यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर के क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को जानने ज़रूरी हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो एक बार आप सभी लोग मिलके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा कि हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र को घोषित किया गया। सो अभी आपको बता दें कि केरल राज्य के अंदर एक बीज फार्म है जिसकी अगर हम बात करते हैं तो इस साल का जो उसका कार्बन एमिशन हुआ है कृषि के द्वारा वो पिछले डेटा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम पाया गया। इस वजह से इस बीज फार्म को यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित कर दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल की कैपिटल थिरुवनंतपुरम देखने को मिलेगी। यहाँ के जो सीएम है वो आपको पिनरई विजयन देखने को मिलेंगे और यहाँ के जो गवर्नर है वो आपको आरिफ मोहम्मद खान देखने को मिलेंगे। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गाइज आपको बता दें कि इस बार अगर की हम बात करते हैं साल 2022 की जब हम बात करेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के बाली में करी गई थी। यहाँ पे जो अध्यक्षता करी गई वो जोको विडोडो के द्वारा करी गई। अब 2023 के लिए इंडिया को जो है यहाँ पर इसका नया बॉस बना दिया गया है। अगर हम बात करते हैं G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, सो आप लोग याद रखिएगा अभी ये इसकी मेजबानी वाराणसी में होने वाली है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गाइज अगर आप ये वीडियो पसंद आती है सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइज आपको बता दें कि सेवा आपके द्वार 2.0 योजना के अंतर्गत यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले हर एक मेंबर यानी हम कह सकते हैं हर एक सिटीजन को वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो उसको चाहिए होती हैं, वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सो आंसर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में इसके डोनी पोलो एयरपोर्ट का अनावरण किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यांगत्जे क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर ये त्रिपुरा में स्थित है। सो गाइस आपको याद रखना है अभी अरुणाचल प्रदेश में इसी क्षेत्र के अंतर्गत चाइना और इंडिया का फेस ऑफ हुआ है जिसमें इंडिया ने यहाँ पर चाइनीज़ के करीब 300 से ज़्यादा जो है सोल्जर्स को मार भगाया। अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश और भारतीय अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीन सैनिकों के बीच में काफ़ी बड़ी झड़प आपको देखने को मिली थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइस अगर हम बात करते हैं ये जो आपके मुख्यमंत्री हैं अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के बनाए गए और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? सो गाइज आप लोग याद रखेगा जो विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी है वो गोवा के द्वारा करी जा रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं अगले ये कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हैं जो कि गोवा से संबंधित हो जाएंगे। नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। आगे बात करते हैं तो गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा और हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। अगला सवाल ये रहा कि हाल ही में किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइज याद रखिएगा कि ये जो शिशुपाल पहाड़ी है आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए सेशन को और आगे बढ़ते हैं हम अगले
सवाल की तरफ। और उससे पहले हम ये देख लेंगे क्या क्या जीके के पॉइंट्स छत्तीसगढ़ से हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार में लागू किया है। सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, काठमांडू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या फिर भूटान? सो गाइस याद रखेगा, काठमांडू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वो अभी हाल फिलहाल में नेपाल में किया जा रहा है। नेपाल की बात करें, सो नेपाल की कैपिटल काठमांडू, नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा, नेपाल की करेंसी यहाँ पर नेपाली रुपी चलेगी। सो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ की जो थीम रखी गई है वो थीम रखी गई है सस्टेनेबल समिट्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये जो आपका बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये बुसान में आयोजित किया गया और संघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी हाल फिलहाल में चाइना में आयोजित किया गया है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। हाल ही में कोची मुजरिस मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? वाराणसी, कोची, शिलोंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो आपको बता दें, ये जो कोची मुजरिस मेले का आयोजन है ये कोची में किया जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो ये आपको केरला राज्य में देखने को मिलेगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसका रूट क्या है? चेन्नई से मैसूर, दिल्ली से वाराणसी, बिलासपुर से नागपुर या फिर नागपुर से महाराष्ट्र? तो गाइस इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर बिलासपुर से नागपुर तक ये चली है। ये हमारे भारत की 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है। पहली की बात करते हैं तो वो दिल्ली से वाराणसी तक चली और अभी जो हाल फिलहाल में 5वीं का अनावरण हुआ था जो कि चेन्नई से मैसूर तक चली थी और ये साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन थी। सो कुछ इस तरीके से इसका अनावरण किया गया, वहाँ की पिक्चर्स ऐसी निकल के सामने आ रही हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ये भी लिख कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।